उत्तर प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग कोड में। बात करने वाले हैं कल की जो कैबिनेट बैठक और क्या फैसले क्या निष्कर्ष की स्थिति है, आपके मानदेय वृद्धि और आउटसोर्स निगम गठन व विभिन्न अन्य परिप्रेक्ष्यों को लेकर के, विभिन्न भर्तियों को लेकर के विशेष निष्कर्ष क्या है आपको इंगित कराएंगे। इस खबर को इंगित कराने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे। वो उद्देश्य है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के मसौदे को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने की तैयारी है। गठन के बाद निगम राज्य सरकार के 92 विभागों के साथ ही स्थानीय निकायों तथा माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी आउटसोर्स की भर्तियां करेगा। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद सचिवालय प्रशासन विभाग ने निगम के गठन के लिए विस्तृत प्रस्ताव जो है तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर न्याय, कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति भी ली जा चुकी है। श्रम मंत्री ने कैबिनेट की पिछली बैठक के बाद कहा था कि आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये मानदेय से संबंधित खबर है। साथ ही निगम का गठन होने और उसकी व्यवस्थाएं लागू होने के बाद कार्मिकों को हर महीने की 5 तारीख को मानदेय मिलने लगेगा। कार्मिकों को 12 आकस्मिक अवकाश व 10 चिकित्सा अवकाश देने की व्यवस्था रहेगी। भर्तियों में आरक्षण की बात की गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही अगर बात कर ली जाए, जो यहाँ पर विशेष निष्कर्ष है वो विभिन्न जो आपकी शिक्षक भर्तियाँ हैं संविदा के बिहार पर, उनको लेकर के भी निष्कर्ष। साथ ही अगर बात कर ले आउटसोर्स कार्मिकों की दुर्घटना के दौरान जो है स्पष्ट तौर पर 30 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की, और साथ ही अन्य जो विशेष प्रावधान है वो निगम गठन के बाद जो विशेष तौर पर आउटसोर्स कर्मियों के लिए निष्कर्ष के तौर पर महत्वपूर्ण है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो कल की कैबिनेट बैठक है, बहुत बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा। हालांकि कल की कैबिनेट बैठक में अगर हम बात कर लें तो आपके आउटसोर्स निगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी निष्कर्ष देखने को नहीं मिल रहा है कि स्वीकृति को लेकर के जो इम्पोर्टेंट निष्कर्ष था, उम्मीद थी कि जो अगली बैठक होगी उसमें निष्कर्ष आएगा, लेकिन कल की बैठक में अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। जो फैसले लिए गए हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ देखेंगे आप सभी के समक्ष जो कल की कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए हैं उनका एक निष्कर्ष आप देख रहे हैं, आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो निष्कर्ष है, साथ ही अटल बिहारी छात्रवृत्ति योजना के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष है, और साथ ही आप देखेंगे विश्वविद्यालयों के संचालन के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर आगे तो ग्रामीण इलाकों के लिए जो ज़मीन पर बैंक देंगे लोन, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे केजीएमयू कार्य परिषद में ओबीसी और एससी के होंगे एक सदस्य। इस परिप्रेक्ष्य में जो है कैबिनेट की जो है मंजूरी हुई है, और जो कैबिनेट की मंजूरी मिले हुए प्रस्ताव हैं उनको एक नज़र में यहाँ पर इंगित कराया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पष्ट के तौर पर अगर आप देख रहे हैं, कई फैसलों को जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्रस्ताव जो थे उन पर मुहर लगी है। लेकिन अगर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो आप यहाँ पर देखेंगे किसी भी तरीके से इस परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं जो विभिन्न फैसले लिए गए हैं उन फैसलों का निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। यानी जो विभिन्न प्रस्ताव थे उन पर जो कैबिनेट की मुहर लगी है उसमें स्पष्ट तौर पर देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि 19 प्रस्ताव रखे गए थे और 18 प्रस्तावों पर जो है मुहर लगी है। तो फिलहाल जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी साथी हैं या संविदा कर्मी कार्यरत साथी हैं या आने वाली भर्तियों को लेकर के उनका प्रयास जारी है, उनका इंतज़ार है कि जल्द ही जो आउटसोर्स सेवा निगम है उसका गठन हो और उनके लिए निष्कर्ष आए। तो अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, कहें तो अगली कैबिनेट बैठक तक इंतज़ार करना होगा। उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में जो है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को स्वीकृति भी मिलेगी और एक लंबे समय का जो इंतजार है वो ज़रूर समाप्त होगा। साथ ही बात कर ली जाए विभिन्न भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में तो आप देख रहे हैं प्री प्राइमरी भर्ती जो है 19,484 पदों को लेकर के संविदा के बिहाफ पर हो रही है। अपर प्राइमरी में 5,083 पदों की भर्ती हो रही है। इसी तरीके से अगर शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से देखें तो जीआईसी व अन्य विभिन्न जो विभाग हैं उनमें आउटसोर्स भर्ती को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है।
साथ ही अगर बात कर ली जाए और बहुत ही इम्पोर्टेंट निष्कर्ष इंगित कराया जाए जो इंतज़ार है स्पेशली आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के, जिससे जो न्यूनतम मानदेय है उसका निष्कर्ष मिल सके और एक लंबे समय का जो हमारे 11 लाख आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनका इंतज़ार समाप्त हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल कल की कैबिनेट बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं, आई होप उनका निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। अगर बात कर लें नेक्स्ट कैबिनेट बैठक के परिप्रेक्ष्य में जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी या आप सभी लोगों के लिए कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आएगी, आप सभी को सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। निवेदन है इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।